हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं। तो चलिए अब चलते हैं अपने पार्ट 3 पर। चैप्टर 7 का ये पार्ट 3 है, जिसमें आप सीख रहे हो कि एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ब्रोशर, उसकी स्पेसिफिकेशन और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए। तो चलते हैं अपने चैप्टर 7 के पार्ट 3, जिसमें का नाम है समरी। इसका पार्ट 1 आप बहुत अच्छे से देख चुके हो, पार्ट 2 भी आपने काफ़ी अच्छे से कवर किया। और अब हम चलते हैं इसकी समरी के ऊपर कि आपने क्या क्या सीखा। और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि एक हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर का डिज़ाइन कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से रखी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए अपने आज के सेशन को, जिसका नाम है हाई लेवल क्वालिटी प्रोडक्ट ब्रोशर समरी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपने पार्ट 1 में क्या सीखा। आपने पार्ट 1 में सीखा प्रोडक्ट ब्रोशर की वैल्यू क्यों पड़ती है, क्या इसका पर्पस होता है बनाने का, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्यों ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल एक एज ए टूल आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी पकड़ रहेगी मार्केट में कि जब भी आप इंडिविजुअल किसी बंदे से मीटिंग करोगे, किसी बंदे से मिलने जाओगे, तो एटलीस्ट आपके हाथ में एक ब्रोशर होगा, तो आपकी मीटिंग कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं होगी और वो जाया नहीं जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट ब्रोशर कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपने पार्ट 1 में सीखा था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट ए हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर। ठीक है, जब आप कोई ब्रोशर क्रिएट करते हो तो उसमें किन पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना होता है, ये सीखा आपने पार्ट 2 में। जैसे पहला होता है फीचर्स, उसके अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, या जो भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हो जिससे कस्टमर्स को या लोगों को बेनिफिट्स हो, फायदा हो, तो उसमें क्या क्या फीचर्स आप डालने वाले हो। ठीक है, आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में या आपके सॉल्यूशन में क्या फंक्शन होंगे उसके, किस तरीके से वो काम करेगा आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, और क्या बेनिफिट्स एक कस्टमर को, एक बायर को उससे होने वाला है। तो एक हाई क्वालिटी ब्रोशर या हाई क्वालिटी वेबसाइट इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख के बनाई जाती है। उसमें इन 3 चीज़ का बहुत ज़्यादा खासकर ध्यान रखा जाता है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, कस्टमर की ज़रूरत को, ठीक है, कस्टमर की डिज़ायर को माइंड में रखते हुए ही बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट पेज में क्या होगा, सेकंड पेज में क्या होगा, वो आप अभी टेम्पलेट से सीखोगे। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे आपको, 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि जब भी आप कोई ब्रोशर या कोई वेबसाइट बनाने वाले हो तो आपको इन 8 पॉइंट्सों को फॉलो करना है, ताकि एक वैल्यूबल, एक बहुत अच्छा हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर आप तैयार कर सके अपने लिए, और या कोई अगर वेबसाइट भी करनी है तो वो भी आप रेडी कर सको। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क बता देता हूँ कि मैं वेबसाइट और ब्रोशर में क्यों आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा ब्रोशर क्या होता है ना, फोल्डेड होता है। उसका जब भी कोई नया पेज खुलता है तो उसमें नए तरीके की विंडो खुल के ओपन होती है, उसका डिज़ाइन अलग होता है, कलर अलग होता है, इमेजेस अलग होते हैं, और उसमें कुछ लिखा होता है। आपने वेबसाइट में देखा होगा, वेबसाइट में क्या होता है, जब बंदा किसी पेज पे क्लिक करता है, ठीक है, सपोज मान लो वो किसी वेबसाइट के अंदर घुसा और उसने पेज इंट्रोडक्शन पेज ओपन किया। इंट्रोडक्शन पेज में जाने के बाद वो डीपली अगर मान लो कुछ और सर्च करता है तो उसको दूसरे पेज पे क्लिक करना होगा तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। फिर ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है जिसमें आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट कैटेगरी, आपको लेना क्या है उस वेबसाइट से, आपको शर्ट लेनी है, जूते लेने हैं, सॉक्स लेने हैं, या कुछ और लेना है, डिओड्रेंट लेना है, सोप लेना, आपको जो भी लेना हो आप वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर दो। फिर उसके बाद उसमें प्रोडक्ट आ जाते हैं कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट आपको चाहिए। फिर आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो नई विंडो ओपन हो जाती है, और फिर जब आप बाय करने वाले होते हो या ऐड टू कार्ट करने वाले होते हो, है ना, तो वहाँ पे फिर नया पेज खुल के आ जाता है, पेमेंट के लिए नया पेज खुल के आ जाता है। इस तरीके से पेज बाय पेज वो प्रोसेस चलता रहता है। तो
इन्हीं 8 पॉइंट्सों को ध्यान में रख के वेबसाइट बनाई जाती है, ई कॉमर्स वेबसाइट, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप प्रोडक्ट ब्रोशर तैयार करोगे। तो ये हमारा पॉइंट्स था। अब मैं चलता हूं आपको लेके सीधा एग्जाम्पल, जो मैंने बोला था कि मैं एक टेम्पलेट के द्वारा आपको समझाऊंगा कि हाई लेवल क्वालिटी ब्रोशर में जो मैंने 3 चीज़ें बताई वो कैसे और किस तरीके से रखी जाती है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और किस तरीके से ये डिज़ाइन होता है। तो देखो डिज़ाइन तो बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए फिर मैं पहले लेके चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन कर ली है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये बहुत तरीके के होते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके के होते हैं और अलग अलग कलर्स में हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में हो सकते हैं। तो आप देख लो इसका क्या होता है। इसमें यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा डिजिटल सर्विस, ये कोई ब्रोशर है जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऊपर एक इमेजेस लगी होगी, ये इमेजेस आपको दिख रही हो। तो ये इमेजेस आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इमेजेस भी लगा सकते हो, आप अपनी इमेजेस भी लगा सकते हो, उसका डिज़ाइन कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो कि बस ये जो ब्लू कलर की लाइन हो सिर्फ यहाँ पे मेरा ऊपर ही सब कुछ हो और ये डिजिटल सर्विस उठ के ऊपर चली जाए, तो ये पॉसिबल है। आप जिस तरीके से जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, जो डिजिटल एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके ब्रोशर को आपके हिसाब से ही डिज़ाइन कर देंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आप खुद भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे अपने वो इमेजेस दोगे, 2 इमेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी सर्विसेज क्या है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है या जो भी आपका सोल्यूशन है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये जहाँ पे डिजिटल सर्विसेज लिखा हुआ है यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। फिर उसके बाद आप अपने बारे में कुछ मेंशन करोगे, अबाउट अस, प्रोफेशनल कंपनी, जो भी आप कंपनी की डिटेल्स देना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, यहाँ पे नोट करोगे। अबाउट अस में आप अपने बारे में लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो कंपनी का लोगो आ गया और यहाँ पे तुम्हारे ब्रोशर में जो भी तुम्हारी कंपनी का नाम होगा वो यहाँ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको इस कोर्स में पहले ही बताया था, इस चैप्टर में पहले ही बताया था, चैप्टर 7 में, कि भाई उसमें क्या किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे कंपनी का नाम, उसकी टैगलाइंस, उसका स्लोगन, उसके सारे प्रोडक्ट, उनकी इमेजेस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज में क्या है, देखो यहाँ पे भी काफ़ी इमेजेस आ रही है। तो यहाँ पे आप जरूरी नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब से पिक्चर को रखता है। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की पिक्चर भी हो सकती है, आपकी सर्विस की पिक्चर भी हो सकती है, आपकी जिस चीज़ की भी पिक्चर लगाना चाहो यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हो। और पिक्चर के सामने या नीचे जहाँ पे भी आप कोई टेक्स्ट मैसेज या कोई टेक्स्ट कंटेंट या कोई डिटेल्स या बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन उस इमेजेस के सामने आप सेट कर सकते हो। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे आवर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखी हुई है। फिर यहाँ पे दे दिया उन्होंने कॉल टू एक्शन के लिए कॉन्टैक्ट अस, यानी कि अगर आपको ये ब्रोशर पसंद है, हमारे प्रोडक्ट पसंद है, हमारी सर्विसेज पसंद है, तो आपको कॉल कहाँ करना है। तो ये नीचे दे दिया कॉन्टैक्ट अस। फिर उसके बाद कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, वो भी अगर आप मेंशन करना चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये छोटा ब्रोशर है, 2 पेज का ही। बाकी फिर अगर मान लो आपकी प्रोडक्ट रेंज बहुत ज़्यादा है, भाई 400 500 या 20 30 40 50 की रेंज में आप आते हो, तो फिर आपको छोटी सी एक कैटलॉग, एक मिनी कैटलॉग डिज़ाइन करवा लेनी चाहिए, जिसमें आप जो आपके इम्पोर्टेंट कस्टमर है, जो आपके खास कस्टमर है, जो आपसे रेगुलरली परचेज करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो उनको आप वो दे सकते हो, ताकि उसको कभी भी नीड हो तो वो देख सके कि आपके यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या क्या है। तो ये मेरा वो था टेम्पलेट जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। बाकी अगर इसमें अच्छे से कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो वो मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा। अब हम चलते हैं तीसरी टेम्पलेट पे। ये भी कुछ इसी तरीके का है। देखो इसमें बिल्कुल अलग चीज़ है, डिज़ाइन बिल्कुल अलग है ना। वो डिज़ाइन अलग था, ये डिज़ाइन अलग था, लेकिन यहाँ पे भी प्रोफेशनल कंपनी, भाई कंपनी का नाम हो, उसके प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज की जानकारी हो, उसके बारे में पता हो। अगर कोई स्टेप फॉलो करा रहा है वो ब्रोशर के अंदर, तो वो कौन कौन से है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। यहाँ पे आप इमेजेस डाल सकते हो अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की। यहाँ पे आप ये लोगो आ रहा है, यहाँ पे लोगो लगा सकते हो अपना।
फिर उसके बाद यहाँ पे विजन, मिशन और कुछ अलग से कोई चीज़ हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर गोल्स, फिर देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है। तो इसी तरीके से ये डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, कलर चेंज होते रहते हैं, थोड़ा सा ग्राफिक्स चेंज हो जाते हैं, फॉर्मेट हल्के से चेंज हो जाते हैं, फॉन्ट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के ही ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये बहुत क्रिटिकल था आपके लिए जो मैंने आपको क्लियर किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि चैप्टर 7 होगा, ठीक है। इसको अभी हम कर देते हैं यहाँ पे बंद और इसको ओपन कर लेते हैं अपनी विंडो को। तो ये थी एक टेम्पलेट, ब्रोशर टेम्पलेट, जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि भाई टेम्पलेट दिखती किस तरीके से, आपका ब्रोशर दिखेगा किस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप ये अगर खुद बनाना चाह रहे हो तो मैं इसके ऊपर भी आपको क्लास दे सकता हूँ कि अगर आपको खुद एक हाई लेवल क्वालिटी ब्रोशर बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हो आप। या फिर अगर खुद नहीं बनाना चाहते, बनवाना चाहते हो, तो आप किसी भी जो बंदे प्रिंटिंग का काम करते हो, जहाँ पे डिज़ाइनिंग का काम होता हो, जहाँ पे ब्रोशर, टेम्पलेट्स, कार्ड, विजिटिंग कार्ड वगैरह है ना, शादी के कार्ड वगैरह छपते हो, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, वो भी आपका एक अच्छा ब्रोशर रेडी कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की साइड। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा हमारा? नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 8, जिसमें आप सीखोगे वैल्यू प्रपोजिशन। क्या सीखोगे? वैल्यू प्रपोजिशन। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक रहेगा, तो इसका मैं शुरू करता हूँ आपको कल से, तो इसके लिए आप रेडी रहना। तो चलते हैं अपने पीछे, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू वेरी मच।